नमस्कार दोस्तों। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट DAVV DET 2022 का जो मॉडल आंसर की है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर। और इसके बाद किसी भी आंसर में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। और मॉडल आंसर की को चैलेंज करने के लिए एक फॉर्म है, आपको फिलअप करना होगा। तो ये पेज अब आप ओपन करेंगे तो उसमें एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और उस मेल आईडी से आपका जो है सेंड भी हो जाएगा। उसकी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 500 रुपये का आपको चार्ज भी लगेगा, वो भी आपको पे करना है, उसकी डिटेल दी गई है। और पर आंसर चैलेंज के लिए 500 है। एक आंसर अगर आप चैलेंज करते हैं तो 500 रुपीज़ है। अब इसमें जो लास्ट डेट है वो 26 अप्रैल 2022 शाम के 5 बजे तक है। तब तक आपका जो है रिस्पॉन्स वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। अब इसमें 500 रुपये आपको रिफ़ंड होगा अगर आपने जो क्वेश्चन का आंसर को चैलेंज किया है और आपका चैलेंज जो है एक्सेप्ट होता है और आपने जो बताया था वो करेक्ट होता है तो आपको रिफ़ंड होगा आपका अमाउंट। लेकिन अगर आपने जो चैलेंज किया था उसमें कोई चेंज नहीं होता है, एक्सेप्टेड नहीं होता है, तो कोई भी पैसा आपका वापस नहीं होगा। सेकंड, जब भी आप चैलेंज करेंगे तो ध्यान दीजिएगा जो भी आप उसमें सपोर्टिंग मटेरियल देंगे वो जो है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक का होना चाहिए। किसी भी कोचिंग संस्था गाइड बुक से वो चीज़ें जो हैं एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएंगी। बाकी आप ये चीज़ें इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। और इसमें जो फॉर्म कैसे फिलअप करना है उस संबंध में डिटेल देखते हैं। तो ये जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है आप देख सकते हैं, इसी पे आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद वो पेज ओपन होगा और आपका मेल आईडी रहेगा। आप चाहे तो उसको चेंज करके अपना जो मेल आईडी है उससे सेंड कर सकते हैं, अन्यथा आपने ऑलरेडी अपने मोबाइल में लॉगिन कर रखा है तो क्लिक करेंगे तो पेज ओपन होगा। तो आइए देखते हैं उस संबंध में। जी, इसके बाद इस तरह से जो पेज ओपन होगा उसमें इस तरह से डिटेल्स रहेंगे, आपका मेल आईडी भी रहेगा। अब इसमें एप्लीकेशन आईडी, तो जो भी आपका एप्लीकेशन आईडी था वो आप मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद DET रोल नंबर, जो भी आपका डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट यानी PhD एंट्रेंस टेस्ट में जो भी आपका रोल नंबर था वो रोल नंबर पूरा लिखेंगे। जो भी था 22 DET इस तरह से जो भी पूरा था वो भी लिखेंगे आप। फिर आपका जो है फ़ोन नंबर रहेगा वो लिखेंगे, जिसमें व्हाट्सअप होना चाहिए, वो नंबर है। फिर है इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। इंटर योर नेम, आपका जो नेम है वो फिलअप करना है एज जो से आपने एप्लीकेशन में फिलअप किया है। सेलेक्ट इन विच यू अपियर्ड फॉर DET, ठीक है, किस सब्जेक्ट के लिए आपने DET का एग्ज़ाम दिया था, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम किस सब्जेक्ट के लिए दिया था, तो उस तरह से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑफ द चैलेंज आंसर, किस नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप चैलेंज कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर आपको मेंशन करना होगा। और उसके बाद आपको बताना होगा आंसर एज पर मॉडल आंसर की, मॉडल आंसर की के अनुसार उसमें कौन सा आंसर है, ए है, बी है, सी है, जो भी। एंड देन योर सजेस्टेड आंसर, आपका क्या आंसर है। दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मॉडल आंसर की उन्होंने जो बताया और योर सजेस्टेड आंसर माने आप कौन सा आंसर कह रहे हैं वो आपको मेंशन करना होगा। फिर यहाँ पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, नेम ऑफ सोर्स टेक्स्ट रेफरेंस बुक, किस बेसिस पर आप इसको बता रहे हैं, कौन सा टेक्स्ट है या कौन सा रेफरेंस बुक है वो मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है ऑथर्स एडिटर्स ऑफ द सोर्स, जिस बुक रेफरेंस बुक का आप हवाला दे रहे हैं जिसके तहत आप इसको बता रहे हैं उस बुक के ऑथर कौन है, एडिटर कौन है, राइटर कौन है, वो नाम लिखना होगा। नेम ऑफ द पब्लिशर ऑफ द सोर्स, जिस बुक को आप रेफ़र कर रहे हैं, जिस बुक के तहत आप उसको बता रहे हैं उस बुक का पब्लिशर का नाम क्या है, पब्लिशर की डिटेल क्या है। फिर नेक्स्ट है ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द सोर्स, वो बुक जो है किस
सन में प्रकाशित हुई थी या किस ईयर का वो एडिशन है वो मेंशन करना होगा। किस वर्ष का वो एडिशन है वो ईयर मेंशन करना होगा। पेज नंबर ऑफ द सोर्स, उस बुक में जो भी रेफरेंस बुक है उस बुक में कौन से पेज में ये चीज़ें मेंशन हैं उसका भी आपको पेज नंबर मेंशन करना होगा। फिर है ऑथेंटिक सपोर्टिंग मटेरियल, प्लीज़ अपलोड क्लियरली विजिबल डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट। अब इतना सब करने के बाद आपको उसका फ़ोटो भी लेना है उस पेज का जिसमें पेज नंबर मेंशन होना चाहिए, बाकी चीज़ें उसमें, और जो चीज़ आप आंसर को सपोर्ट कर रहा है आपके आंसर को वो चीज़ें तो और क्लियरली उसमें मेंशन दिखनी चाहिए। इस तरह से आप एक फ़ोटो भी लेंगे और उसका पीडीएफ बनाएंगे और उसके बाद उसको अपलोड भी करेंगे। ऐड फाइल का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा फ़ोटो पीडीएफ फॉर्म में होनी चाहिए। तो पीडीएफ फॉर्म में आप अपलोड करेंगे। देन फिर मेंशन करेंगे ट्रांजैक्शन आईडी फॉर द फ़ी पेमेंट मोड। जो भी 500 रुपये आपने पे किया तो उसका पूरा डिटेल भी आपको यहाँ देंगे, जो कि आपको नेट बैंकिंग से करना उसका डिटेल दिया गया था, आप देख सकते हैं। देन ट्रांजैक्शन डेट, किस तारीख को आपने ट्रांजैक्शन किया था। फिर है अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द ट्रांजैक्शन डिटेल्स रिसीप्ट ऑफ द पेमेंट मोड। तो जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया था नेट बैंकिंग से उसमें पूरा डिटेल आता है, किस तारीख को हुआ, रेफरेंस नंबर, रेफरेंस आईडी, वो सब चीज़ों का स्कैन करके वो प्रिंट का ऑप्शन आता है उस पर प्रिंट करके यहाँ पर अगर आपने ट्रांजैक्शन किया तो उसे अपलोड करेंगे। देन यू हैव टू सबमिट। तो इस तरह से सबमिट करने पर आपका जो चैलेंज का प्रोसेस है वो हो पाएगा। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस है, तो इसको आप देख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है बिल्कुल आप चैलेंज कर सकते हैं। 500 रुपीज़ पर आंसर के अकॉर्डिंग चार्ज है। सही होता है आपका आंसर तो रिफंडेबल है, नहीं होगा आपका आंसर एक्सेप्टेबल, फेल होगा तो कोई बैलेंस आपका अमाउंट रिफंड नहीं होगा। तो दिस इज़ द प्रोसेस फॉर हाउ यू कैन challenge your answer and fill up all the details and submit the form। तो इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।